Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 12th of March 20 and 24. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है, दैट इज योर 22,332 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 160 पॉइंट निगेटिव में है. हम लोग इसको आराम से बोल सकते थे 0.7% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर बैठी हुई थी. मार्केट ने मतलब मीन्स ये निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई भी अपना लगाया और यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी दिखाया. देन इसके बाद में सबका सब यही सोच रहे होंगे, मतलब जितने भी लोग ऑप्शन बायर्स होंगे वो ये प्रेज्यूम करके चल रहे होंगे कि आज के दिन जब मार्केट खुलेगी तो ऊपर की ओर जाएगी. ये तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती थी, लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि हाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई तो थोड़ा कंसोलिडेट करे और प्राइस एक्शन में कुछ करेक्शन देखने को मिले, प्राइस में कुछ करेक्शन देखने को मिले. और हो सकता है कि आज ये वही करेक्शन देखने को मिला हो. जो लास्ट थर्सडे का जो ट्रेडिंग सेक्शन रहा था वो बहुत ज़्यादा बुलिश रहा था. आप देखिए ये अप्रॉक्सीमेट जो 7 तारीख वाला दिन था, ये आराम से आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन वाला दिन था. 6 तारीख को क्या था कि अपवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला था हम लोग को. एंड 7 तारीख को क्या था कि ये निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी अलॉन्ग विद सेंसेक्स. सो एक ये कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला जहां पे प्रीमियम पूरी तरीके से डिके किया गया था. सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. यहां से मार्केट ने एक अप साइड का मूवमेंट दिया, कंसोलिडेट किया, थोड़ा प्राइस करेक्शन देखने को मिला, पुल बैक किया ऊपर की ओर. देन यहां से फर्दर प्राइस एक्शन देखने को मिला. अप्रॉक्सीमेट ये 22224 से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर की ओर गई. देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया. मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, दैट इज 22,526 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में अब एक दिन ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट किया. अब यहीं पर आप मार्केट मीन्स ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझिए. ऑपरेटर्स ने किया क्या, ऑपरेटर्स ने मार्केट ऊपर लेकर गए, देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया. कंसोलिडेट कौन सी तारीख को किया था, अराउंड 7 तारीख को पूरा का पूरा दिन कंसोलिडेशन में गया था. अब ये जो कंसोलिडेशन गया था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये एकोमुलेशन फेज है, बट ये एकोमुलेशन फेज नहीं था, ये कंप्लीटली साइडवेज था. किस लिए, क्योंकि उस दिन थी ये निफ्टी 50 की एक्सपायरी. एंड बात ये थी कि जो भी बायर्स हैं, चाहे पुट बायर्स हो चाहे कॉल बायर्स हो, उन दोनों को ट्रैप करना था. उस दिन ट्रैप भी किया गया. सेलर्स का पूरा दिन निकाला गया कि हाँ भाई अच्छी बात है कि उनको पैसा कमाने को मिला. अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है, तो देन मंडे के दिन हम लोग ट्रेड करेंगे एंड कॉल साइड का व्यू बना के मार्केट में आएंगे. उसके बाद में हुआ क्या, जस्ट उल्टा. आज मार्केट खुली एंड कंटिन्यूअस आपको फॉल देखने को मिला. कंटिन्यूअस कोई भी एक आज जो बीच में कैंडल आपको देखने को मिली होंगी जो कि ग्रीन होंगी, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड आपको कंटिन्यूअस डाउनफॉल देखने को मिला है. जैसा निफ्टी 50 में हुआ वैसे बैंक निफ्टी में भी हुआ. जितने भी सेक्टर्स हैं, इसके मेजर जो सेक्टर मीन्स मेजर जो स्टॉक्स हैं, उन सब में आज निगेटिव है. कोई 1% है, कोई 1.5%, कोई 2%. तो सिंपल सी बात यही रख सकते हैं कि जो थर्सडे के दिन जो हम लोग को अप मूव मिला था उसमें कुछ प्राइस करेक्शन देखने को मिला है. सो अब ये देख लेते हैं कि मीन्स कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा. सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल क्या हमारे पास 22,332 का लेवल है. मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन दिखाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. अब ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो इसके बाद का जो लेवल है दैट इज 22,367 का लेवल, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. ये अराउंड से 100 पॉइंट्स होंगे, ठीक है. इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और ये देखिएगा कि देखिए ये वाला पॉइंट लेवल कितनी देर यहाँ सपोर्ट किया है. मेरा मानना हमेशा ये है कि जिस भी लेवल पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है, वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वाइस वर्सा. अगर वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, अब वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर प्राइस उसके नीचे चला गया. सो सबसे पहला लेवल देखेंगे ये वाला कि इसके ऊपर किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रही है. देन अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन होगा, अगर फिर देन अप मूव देखने को मिलता है, देन हम अप्रोच करेंगे अराउंड 22,526 के लेवल को. ये लेवल आपका होगा, ये ऑल टाइम हाई होगा. एंड यहाँ पर पहुँचने के बाद देन देखिएगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है. अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी IT
मीन्स बैंकिंग सेक्टर्स एंड आईटी सेक्टर्स एंड उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्री, इन तीनों को एक्यूमुलेट होके अच्छा खासा अप मूव दिखाना पड़ेगा, तभी हम एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं निफ्टी 50 में। इस वाले प्राइस पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बना, अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,687 का लेवल। ये तो हमारा होगा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या, मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन में आती है और यहाँ से टूटती है, जैसा आज कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला है। तो सबसे पहला सपोर्ट ये वाला लेवल है हमारे पास, दैट इज ये क्या है लेवल है हमारे पास में, दैट इज 22,224 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। प्राइस एक्शन के साथ में ओआई डेटा एंड जितने भी सेक्टर्स हैं इसके, ये जो 5-6 स्टॉक्स जो मैं आपको डेली बेसिस पे बताता रहता हूँ कि इनमें क्या किस तरीके का मूव चल रहा है, इनको आप देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन है, अगर फर्दर नीचे को टूटता है देन अप्रोच करेंगे दैट इज 22,143, देन 22,073, देन 22,000 की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। अगर मार्केट फर्दर नीचे की ओर टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,968, देन 21,857। ये हमारा लेवल होगा कुछ ये वाला लेवल, और ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाती है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये कल इसकी एक्सपायरी तो है नहीं, अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है जैसा आज देखने को मिला हम लोग को कि कंटिन्यूस फॉल ही देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। आज प्रीमियम अप्रॉक्सीमेट अगर आपने यहीं पर ही शॉर्ट किया होगा या तो फिर कुछ प्राइस एक्शन देखने के बाद शॉर्ट किया होगा तो अराउंड 2x प्रीमियम हुआ, जहाँ बैंक निफ्टी में ले लीजिए जहाँ निफ्टी 50 में ले लीजिए, दोनों में 2x हुआ। अब देख लेते हैं कि हमारा थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन है। टॉप मोस्ट लेवल होगा अपना ये वाला लेवल, दैट इज 22,400 का लेवल एंड बॉटम लेवल अराउंड 22,200 का लेवल है। इतनी 200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है, बट आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है या फिर इसी लेवल पे खुलता है एंड ऊपर की ओर जाता है, इस वाले लेवल पे जाता है, देन यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है, देन आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि प्रेशर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डाउनवर्ड साइड में आपको एक क्लियर कट मूव मिल सकता है। हो ये रहा है कि मार्केट बहुत टॉप पे बैठी हुई है तो भाई सेलिंग मीन्स हो सकती है और एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव आपको दिख सकता है। अप मूव आपको नहीं दिखेगा। अब आप अप मूव के लिए अगर आप देखेंगे तो ये भी एक शॉर्ट मूवमेंट आया था, पहले मार्केट गिरी थी देन इसके बाद में ऊपर गई थी, यहाँ देखिए कंसोलिडेशन हुआ था। इस वाले दिन देखेंगे आप तो इस दोनों दिन देखने को मिला, नीचे गिरी ऊपर गई, ठीक है, देन इसके बाद में फिर से नीचे आ गई, यहाँ से देखेंगे यहाँ पे प्राइस करेक्शन है, नेक्स्ट दिन देखेंगे नीचे गई देन इसके बाद में ऊपर गई। तो अप मूव जो मिल रहा है ना वो एक पार्शियल तरीके से मिल रहा है, या तो फर्स्ट हाफ में आपको अप मूव मिल जा रहा है देन सेकंड हाफ में डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जब टूट रही है मार्केट तो कंटिन्यूस टूट रही है, जब सेलिंग आ रही है तो कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि दैट इज अवर फोर्थ ट्रेडिंग प्लान, कि हाँ कि हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे फोर्थ ट्रेडिंग प्लान की मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन हो किस लेवल पर, दैट इज ये वाला लेवल हमारे पास 22,367, अराउंड 400 का लेवल, इस वाले लेवल पर मार्केट ओपन होती है देन सस्टेन नहीं कर पाती है। सबसे पहली बात है सस्टेन करती है ऊपर की ओर मूव करती है, तो हमारे पास में लेवल्स है, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, ठीक है। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मॉक माई वर्ड। अगर मार्केट यहाँ से टूटती है, सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ से टूटती है देन आपको कंटिन्यूस फॉल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो देन आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खोलती है, गैप डाउन कौन से लेवल पे, ये वाले लेवल दैट 22,224, अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाते और ऊपर की ओर मूव दिखाती मार्केट, देन आपके पास में ये सारे लेवल्स हैं अप साइड में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से टूटती है देन 22,000 की ओर हम लोग मूव कर सकते हैं, अगर ये भी टूटती देन 21,857 की ओर भी हम लोग मूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली है दैट इज 47,327 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 507 पॉइंट डाउन है। बोल सकते हैं अराउंड 1.06% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिले हम लोग को। अब बात क्या है कि इसमें भी वही वाली चीज़ है कि जैसा निफ्टी 50 में हुआ कि आपको कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का,
ये कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आज तो ये कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला, आप देखेंगे कुछ यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये कंसोलिडेशन मोड था, ये वाला एक कंसोलिडेशन पीरियड था, देन इसके बाद में अप मूव देखने को मिला हम लोग को। एंड टॉप जो ये था दैट इज 48,166 का लगा था मार्केट में, मतलब ये ऑल टाइम हाई नहीं है बट ये इस स्विंग का हाई है, ठीक ओके। सो यहाँ पर जाने के बाद में रेजिस्टेंस फेस किया, देन इसके बाद में ये जो लेवल था दैट इज 47,913 का लेवल, इस लेवल ऑफ मार्केट ने बहुत देर टाइम बिताया, देन इसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, देन कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला आपको। इसी जोन की बात बताऊं, आज प्रीमियम अराउंड 2x हुआ है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि ये 2x कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं। आप जब सेक्टोरियल व्यू देखेंगे, मतलब इसके अंदर के कंपोनेंट्स को देखेंगे अच्छी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मूव आप पकड़ सकते हैं, कोई मार्केट में कोई ना कोई तो इसको ग्रैब कर ही रहा होगा, तो वो आप हैं कि नहीं है वो आपको देखना होगा, ठीक है। सो ये जो कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक, जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं इन सब में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, ये लेवल क्या है दैट इज 47,327 का लेवल है हमारे पास, प्राइस एक्शन में आते हैं और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला लेवल हम लोग अप्रोच करें दैट इज 47,500 की ओर में, देखेंगे कि यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अच्छा, अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन बोलने का क्या मतलब, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला वो लेवल है दैट इज 500 का लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किस तरीके से बिहेव कर रही वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, देन ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है, देन हम अप्रोच करेंगे सबसे पहला लेवल दैट इज 47,700 का लेवल, देन इसके बाद में अप्रोच करेंगे दैट इज 47,900 का लेवल, देन देखेंगे कि 48,000 पर किस तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखा रही है। अगर ये भी फर्दर मार्केट तोड़ती है, देन हम ये देखेंगे कि ये जो स्विंग है ना, ये इसका हाई दैट इज 48,166 पर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है, देन यहाँ से टूटती है, नीचे की ओर टूटती है, सबसे पहला जो सपोर्ट होगा, पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, दैट इज 47,200। क्यों मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ, ये एक रेंज थी मार्केट की, ये थोड़ी देर के लिए आप ये इस रेंज को समझ के रखिएगा। टॉप मोस्ट क्या थी, ये अराउंड 47,500 का लेवल था ये, एंड ये बॉटम लेवल था अराउंड 47,200 का लेवल। तो टॉप लेवल तो मैंने आपको बताया दैट इज 47,500, जब तक इसको नहीं तोड़ेगी अब मूव आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसी बॉटम लेवल मैं बता रहा हूँ दैट इज 47,200, इसको मार्केट तोड़े अच्छे खासे OI डेटा एंड गुड प्राइस एक्शन के साथ में, देन देखेंगे, देन नीचे का लेवल सबसे पहला अप्रोच करने की कोशिश करेंगे हम लोग दैट इज 47,072, देन 47,000, देन 46,910, देन 46,746। अगर मार्केट इसके भी नीचे टूटती है, देन 46,582 का लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। बॉटम लेवल देखेगा आराम से दैट इज 46,500 तक आप अप्रोच कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। अगर ये 47,200 तोड़ती है, देन इसके बाद में 47,000 को भी तोड़ती है मार्केट, देन 46,500 तक के डोर ओपन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप मोस्ट लेवल होगा दैट इज 47,500 का लेवल, एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड 47,100 का लेवल। इन्हीं 400 पॉइंट्स में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकालती है। बट पॉइंट ये है कि आप समझिएगा कि अगर डायरेक्शन मूव मिलता है, दैट इज ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज फोर्थ ट्रेडिंग प्लान। ठीक, फोर्थ ट्रेडिंग प्लान के अगर मार्केट ओपन होती इस वाले रेंज पर, गैप अप ओपन होती दैट इज 47,500 पर, देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल रेंज बाउंड हो जाइएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट भी हमारे लिए बन सकता है। क्यों बन सकता है, आपको थोड़ा सा एक ये ऑपरेटर का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 आपका ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो प्रीवियस थर्सडे था वहां पर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई पर
सस्टेन कर रही थी मार्केट। तो ये चीज़ थी कि हाँ थोड़ा बहुत पॉइंट नीचे आएगा। क्यों? रिलायंस इंडस्ट्री बेयरिश है, HDFC क्रूशियल पॉइंट पर है, ICICI बैंक बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ था, SBI में कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब वो थोड़ी थोड़ी ही आ रही थी, लेकिन आज देखेंगे तो अच्छा खासा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। इन्फोसिस IT सेक्टर्स बूम कर चुका है, अब उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये चीज़ हल्का सा एंटिसिपेट आप कर सकते थे कि हाँ आज हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और ये जो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल आपको देखने को मिली, इसने क्लियरली इंडिकेट भी किया कि यस आज मार्केट हो सकता है। एंड जैसे ही ये 47,500 के लेवल को तोड़ा इसने, देन यहाँ से तो देन कंटिन्यूस सेलिंग देखने को आपको मिली है। ओके, सो आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि मार्केट गैप अप ओपन होती है किस लेवल के ऊपर, दैट 47,500 के ऊपर। प्राइस एक्शन देखना, अगर ऊपर की ओर मूव करती लेवल्स हैं इस अकॉर्डिंग प्ले करिएगा। अगर यहाँ से टूटती है मार्केट, देन फिर से वही कंडीशन हो जाएगी आपकी, फिर से कंडीशन वही लेवल्स हैं आपके पास में 47,200, देन 47,000, देन 46,500। नेक्स्ट कंडीशन क्या, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, लेवल क्या 47,100 के अराउंड पर मार्केट ओपन होती है, देन देखना प्राइस एक्शन कैसा बनना। अच्छा प्राइस एक्शन रिवर्सल देखने को मिलता है, बट पॉइंट इज दैट कि इसके नीचे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि देन 47,200 बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करे जब 47,100 पे मार्केट ओपन हो। ठीक, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करे ऊपर की ओर, देन वहां से रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे कंटिन्यूस फॉल दिखाने लगे। या तो ये हो सकता है कि दैट इज 47,200 पर OI डेटा इतना अच्छा बने पुट राइटर्स का कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ऊपर की ओर शूट अप कर जाए, तो ये हो सकता है। आप मेनली जो है वो प्राइस एक्शन एंड OI डेटा के ऊपर में फोकस करिए। एंड सेक्टर जो सेक्टर्स हैं, जो भी स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करता हूँ उनके ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखिए कि उनमें कैसा हो रहा है। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,933। मैंने आपको बताया था अगर इसने 3,000 का लेवल तोड़ा देन अच्छा खासा आपको डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यही चीज़ हुई है आज का भी कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम से हो रही थी। जैसे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे निकाला था मार्केट ने, मैंने आपको बोला था जब तक ये 2900 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। अब देखना ये होगा पॉइंट क्या है कि इसने ऑल टाइम हाई तो लगा दिया। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, 3,000 का लेवल टच तो कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर आती है, वापस आती है, देन यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनेगा, देन वापस से रिबाउंड होकर अपने इस वाले लेवल को टेस्ट कर सकती है मार्केट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो देन यहाँ से आपको कंटिन्यूस फॉल देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली इसकी दैट इज 1600 की। जब तक 1600 पर सस्टेन कर रहा है तब तो बी कॉशियस अबाउट दैट कि हाँ 1600 तक आ गया है। आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में देखें, मैंने बोला था बिल्कुल क्लियर शब्दों में कि 1600 तक आ सकता है। अब देखना ये होगा कि 1600 पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ से देखेंगे कि कॉल राइटर्स आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से इन्होंने बिल्टअप किया है। ठीक है, 1600 पर आप देखेंगे तो अराउंड ये 2700 है। ठीक, तो अब देखना ये होगा कि 1600 को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक 1427। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1.27% डाउन है। जब तक ये 1400 के ऊपर में है तब तक आप बने रह सकते हैं। अब बात ये थी कि इसमें हम लोग ये सस्टेन कर मतलब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक अप मूव मिल सकता है। ये जो लेवल है अराउंड 1440 है। यहाँ पे जब डोजी कैंडल बनाई थी मार्केट ने, मीन्स ये HDFC बैंक ने, तब हम लोग ये सोचे थे कि आज ये इस वाले लेवल के ऊपर में ग्रीन कैंडल देगा, देन इसके बाद में कुछ डोजी टाइप में एक आध दो दिन यहाँ पे सस्टेन करेगा, देन इसके बाद में बुलिश देगा। लेकिन ये यहाँ सस्टेन ही नहीं कर पाया, इस वाले लेवल से नीचे की ओर एक कैंडल देखने को मिली। अब देखते हैं कि कल किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाता है। OI डेटा तो यही बोल रहा है कि अराउंड 1440 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और वही वाला लेवल यहाँ से भी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1078 की, मीन्स 0.85% का इसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला है। जब तक ये 1060 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश बने रह सकते हैं। देखिए बहुत, आप जब ये चार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा ज़बरदस्ती यार ऊपर
स्टॉक को रखा जा रहा है यार, कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है कि हाँ क्लियर डायरेक्शन, कुछ इंटरेस्टेड, ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे स्टॉक केवल और केवल मैनिपुलेशन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इस सेक्टर्स को दबा के रखना, उठा के रखना, क्या करना है क्या नहीं रखना। मुझे तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि ये 1060 के ऊपर में सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है कि एक अच्छा खासा फॉल आपको नीचे की ओर देखने को मिलता है। अगर ICICI बैंक नीचे की ओर टूटेगा तो भाई साहब बैंक निफ्टी भी नीचे की ओर टूटेगा। अगर ये बैंक निफ्टी टूटता है तो निफ्टी 50 भी नीचे की ओर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। अब ICICI बैंक के ग्राफ को देखेगा, ये बताता है कि PSU बैंक में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। कैसे? ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं आप, ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन, ये वाला सपोर्ट लिया, तोड़ा ऊपर में, बी टेस्ट किया, ऊपर की ओर जाके बैठा। लेकिन अब यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आने के बाद में देन फिर से यहाँ कंसोलिडेट करता है, देन इसके बाद में ऊपर की ओर शूट करे। एक तो ये प्राइस एक्शन बन सकता है, या तो फिर ये नीचे की ओर टूट सकता है, ये दूसरा प्राइस एक्शन बन सकता है। एवरेज क्लोजिंग ले रहा हूँ 773 की, और 1.82% का प्राइस करेक्शन देखने को मिला इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितने भी अभी मैंने स्टॉक डिस्कस किए सारे के सारे निगेटिव में हैं। ये मेजर स्टॉक है, इसीलिए आपको एक डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 760 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। 770, ये 770 के ऊपर में जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश, 760 और 770 के ऊपर में ट्रेड करें तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।